आज के इस बहुत ही गणमान्य कार्यक्रम में जो हिमाचल प्रदेश की प्रगति के 75 वर्ष की इस यात्रा के बाद पूर्ण होने के पश्चात आज नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर मना रहे। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में वन मंत्री और आपके नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राकेश ठानिया जी, हमारे ज्वाली के लोकप्रिय विधायक भाई अर्जुन ठाकुर जी, पूर्व मंत्री जो पंजाब सरकार में रहे हैं और चुनाव की दृष्टि से हमारे लिए यहाँ पर मदद करने के लिए आए, ऐसे हमारे आदरणीय श्री के भंडारी जी, हमारे बीच में श्री संजय गुलेरिया जी, ओपी चौधरी जी, कृपाल परमार जी, प्रदेश ठाकुर जी, डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा, और जिनका संबोधन हम पहली बार नूरपुर में आकर के कर रहे हैं, नूरपुर जिला के एसपी अशोक रतन जी, पार्टी के अमर जिला के अध्यक्ष रमेश राणा जी, मंडल के अध्यक्ष सुधीर पाठक जी, और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार। आज फिर से नूरपुर आपके बीच में आना हुआ है और नूरपुर की इस धरती पर भरपूर गर्मी के इस मौसम में भी आप बड़ी संख्या में यहाँ पर इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, उसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबकी तरफ से। वक्त तेजी से गुजर जाता है, किसी की भी रुकता नहीं। और ऐसे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी सरकार बनी थी और फिर सरकार का कार्यकाल पूरा होने के बाद हम फिर आप सबके बीच में यहाँ पर सरकार के सहयोग और समर्थन मांगने के लिए, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भरपूर सहयोग दिया, साथ दिया सरकार में रहकर। जहां इस सरकार ने हमको बहुत बड़ी परेशानी, कोविड की परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी आप सब लोग चट्टान की तरफ खड़े रहे, सहयोग देते रहे, आगे बढ़ने का हौसला देते रहे। उसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज का ये कार्यक्रम थोड़ा अलग तरह का कार्यक्रम इसलिए कि हमारी सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसमें सहयोग आपका रहा, उसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए हम आपके बीच में हैं। लेकिन इसके साथ साथ में भारत की आजादी के 75 वर्ष बीते हैं, जिसको हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और हमारे लिए सहयोग की बात है कि हिमाचल प्रदेश के भी गठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और इस 75 वर्ष की यात्रा में हम कहां से शुरू हुए, हम कहां पहुंचे, उस यात्रा के आप सब लोग, हम सब लोग जो है सहयोगी बने, साथी बने, हिमाचल के विकास के लिए अपना योगदान देते रहे। उसके लिए मैं आप सबका सार्वजनिक रूप से यहाँ अभिनंदन करने के लिए आया हूँ, बहुत धन्यवाद करने के लिए आया हूँ कि आपका बहुत बड़ा योगदान।
हमारे कई मित्र आज के बहुत परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी जा रहे, बड़े बड़े तंबू लगा रहे हैं। अब हमारा तंबू तो लगा रहेगा, हम उनका उतर गया है, क्या करें। और उनका तंबू पूरे देश में उखड़ गया, बिना हवा के उखड़ गया, बिना तूफान के उखड़ गया। इसलिए उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अगर हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष हमारे गठन के पूरे हुए हैं तो मेरा ये जिम्मा बनता है कि हिमाचल प्रदेश के इस 75 वर्ष की इस यात्रा में जिन लोगों ने हिमाचल के लिए काम किया, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है, मैं सार्वजनिक स्थान पर जाकर के उनका अभिनंदन करूं, उनका धन्यवाद करूं, ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है। इसलिए मैं नूरपुर में आकर के आप सबका धन्यवाद करने के और उसके साथ साथ में जो सहयोग आपका हिमाचल प्रदेश के इस यात्रा का रहा, उसमें आने वाले समय में ये यात्रा हमारी इसी प्रकार से सतत चलती रहे और तेज गति के साथ चलती रहे, हिमाचल आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़े, उसके लिए आप सबके सहयोग की आने वाले समय के लिए मैं अपील करने निवेदन करने के लिए आपको मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है कि कम से कम हम उस वक्त इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि 75 वर्ष वाले लोग बहुत कम हो गए। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं एक कोने से दूसरे कोने तक, मुझे नहीं दिख रहा कि कोई बहुत बिरला ही आदमी होगा जिसकी आयु तो जिसने हिमाचल प्रदेश के गठन और देश की आजादी का वो दौर अपने जीवन में देखा। हम नहीं देख पाए क्योंकि हम दुनिया में थे ही। जब हम उस दौर को हम देख नहीं पाए, लेकिन उस दौर में जिन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनने अपने जीवन की कुर्बानी दी, जीवन का संघर्ष करते हुए बलिदान दिया है, उनके लिए हमारा जो जिम्मा बनता है कि उनको हम कम से कम आज के शब्द का स्मरण करें, उनकी याद। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए एक अमृत महोत्सव का एक बहुत बड़ा महायज्ञ, जिसको मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर चला रखा है। अभी 15 अगस्त को आपने देखा कि स्वतंत्रता का हमारा दिवस था। उस दिवस पर प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों से आग्रह किया, निवेदन किया कि हम रस्म पूरा करके स्वतंत्रता दिवस का इस कार्यक्रम को बनाते हैं। और की बात के रस्म नहीं, भावनात्मक दृष्टि से हमको जुड़ना चाहिए उस याद के साथ, जब हमारा भारत आजाद हुआ था और हम उस आजाद भारत का हिस्सा बने थे। ऐसे में हम सब लोगों को, जिन लोगों ने अपना जीवन की कुर्बानी दी है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हर घर में तिरंगा झंडा लगना चाहिए, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये नारा देकर के उन्हें आह्वान किया। और आज भी मैं यहाँ नूरपुर में बाजार से होकर के जहां से उधर से हम आकर के यहाँ पर पहुंचे, मैं बहुत जगह इस बात को देख रहा था, चाहे वो चाय वाले की दुकान है, चाहे वो ढाबे वाले की दुकान है, चाहे वो हमारे चाय रिपेयर करने वाले की दुकान है, चाहे वो मेडिसिन की कोई शॉप है, चाहे वो किराने की कोई शॉप है, बाजार में तिरंगा झंडा उनके दुकान पर लगा हुआ है, उनके घर पर लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा योगदान है। जो लोगों को बड़ी विचित्र बात करने लगे कि झंडा लगाने से क्या होगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तिरंगा झंडा वो झंडा है जिसके लिए इस देश के हजारों वीरों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है, और उसके बाद इसका महत्व समझते हैं। और जो लोग नहीं समझते हैं तो मुझे लगता है कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति कोई और हो नहीं सकती। वो इस प्रश्न को खड़ा कर रहे हैं कि तिरंगा झंडा लगाने से क्या, जो शोर बहुत डालते हैं कि आजादी हमने दी है, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं कि आजादी हमारा योगदान है,
इस बात को भी समझना चाहिए, अगर आजादी के लिए उनका योगदान रहा भी है तो तिरंगे झंडे का महत्व मुझे लगता है उनको शायद करके समझ लेना चाहिए। भाइयों बहनों, हमारे लिए संयोग की बात है कि हिमाचल के गठन के भी 75 साल हुए। हमने तय किया, क्योंकि हिमाचल अभी इन दिनों में चुनाव के करीब है, चुनाव के दौर में से गुजर रहा है, इसलिए बड़े कार्यक्रमों के आयोजन दूसरे जो करना सोच रहे थे वो नहीं कर पाए। लेकिन एक कार्यक्रम हमने तय किया पूरे हिमाचल प्रदेश में। हमने कहा पूरे हिमाचल में सभी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, 68 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन 68 नहीं 75 भी हम 75 कार्यक्रम बड़े समारोह के रूप में करेंगे, जहां हिमाचल की जनता का अभिनंदन करेंगे, हिमाचल की जनता का धन्यवाद करेंगे हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा में उनके सहयोग। जिस दिन हमने चंबा से शुरुआत की, मिंजर का मेला, और उस मिंजर के मेले में जब इस कार्यक्रम की हम शुरुआत की थी तो शुरुआत के दौरान हम जो यहां प्रदर्शनी सामने लगी है प्रदर्शनी को देखने के लिए आप कल्पना करिए उस वक्त की परिस्थिति क्या थी। हमने वहां पर देखा प्रदर्शनी में फोटो लगा था और मुझे लगा कि मुझे अधिकारियों से पूछना चाहिए, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से पूछना चाहिए कि ये क्या चीज दिखा रहे हैं। तो एक जगह इस प्रकार से फोटो था जिसमें लोगों ने घास की रस्सी बना करके पुल बनाया था और उस पुल को पार कर रहे थे लोग। और कहीं और का नहीं था, चंपा के पांगी घाटी के इलाके का उस वक्त कहते थे घास की रस्सी का बांध करके पुल बना करके उससे नदी को पार कर। एक दूसरा चित्र मैंने वहां पर देखा कि रावी नदी को पार करते हुए लोग भैंस की जो खाल होती है उसमें हवा भर करके उसका सहारा लेकर के रावी नदी को पार कर रहे थे। और हमारे बुजुर्ग कई लोग उस वक्त कहने भी लगे हमको कि ये ऐसा दौर था जब नदी को पार करने का कोई और रास्ता नहीं था, या लकड़ी की टूटी फूटी नाव होती थी, या फिर उसके बीच में जो है इस प्रकार से इस भैंस की खाल में हवा भर करके इसका सहारा लेकर के नदी को पार करते। मैंने कहा ये तो बहुत कठिन काम है। अगर नदी में पार करते हुए खाद्य भैंस की खाल अगर हाथ से छूट गई तो क्या होता था? तो उन्होंने कहा क्या होता था, उसके बाद जो वही होता था। कितने लोग इस तरह से नदी में प्रवाहित हो गए उनकी गिनती नहीं। इस प्रकार का इसलिए इतिहास को हमको स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। और जब हिमाचल बना था उस वक्त 4 जिले थे, आज हिमाचल में 12 जिले हैं। और पुलिस जिले के हिसाब से तो हमारे जिले कितने हो गए? 14 हो गए, 14 हो गए, 14 जिले हो गए। नूरपुर को आपको पुलिस जिला का दर्जा दिया, उसके लिए भी आपको बहुत बधाई। लगातार लगे रहते थे, एसपी भेजो, पुलिस डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, बॉर्डर एरिया है। और मैं भी इस बात से सहमत था कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जिला अगर है तो कांगड़ा जिला है, और कांगड़ा जिला में प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकता है। और बॉर्डर का इलाका है हमारा, जम्मू कश्मीर के साथ भी लगता है, पंजाब के साथ भी लगता है। और कानून व्यवस्था से संबंधित जितने भी मसले यहाँ पर तुरंत उनका समाधान हो, इसलिए स्कूल की इस पुलिस डिस्ट्रिक्ट की आवश्यकता थी, वो पुलिस डिस्ट्रिक्ट आवश्यकता। भाइयों बहनों, जब हिमाचल बना था उस वक्त यहाँ पर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उस वक्त मालूम है महिलाएं कितनी परिणति होती थी? 100 में से 2% लिटरेसी रेट मात्र 2% का महिलाओं का, और 4 पुरुष में होते थे। 4.8 जो है वो पुरुषों का होता है। और आज हिमाचल प्रदेश में हमारा साक्षरता दर 85% से ऊपर है, केरल के बराबर है। केरल के साथ हमारा मुकाबला होता रहता है। और मुझे इस बात की खुशी है, छोटा प्रदेश, लेकिन उसके बावजूद हम साक्षरता में बहुत आगे बढ़े। और जब हिमाचल प्रदेश बना था उस वक्त हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई 288 किलोमीटर थी, 288 किलोमीटर थी।
और आज हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई कितनी है? 40,000 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई है। जब मैं सड़कों का जिक्र करता हूं भाई और बहनों, तो मुझे लगता है कि मेरी बात अधूरी रह जाएगी। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है सड़कों के निर्माण में बाहरी राज्यों में, तो वो श्रेय किसको जाता है? वो श्रेय जाता है जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। वो थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कहा कि गांव के लोगों का पीठ का बोझ उतारना बाकी है। मैं पूरे देश में घूमता हूं, शहरों में सड़कें चौड़ी हो गई, पक्की हो गई, लोग आराम से जाते हैं आते हैं, लेकिन ये गांव का आदमी अभी पीठ पर अपना बोझ उठा करके चढ़ता है, पीठ पे बोझ उठा करके बाहर से उतरता है। इसलिए गांव के लोगों का पीठ उतारने के लिए मैं केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत करता हूं, ताकि गांव के लोगों का पीठ का बोझ उठा करके फेंकूं। किस भाव के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे देश के लिए योजना की शुरुआत की, जिसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आज गांव में जाके हम तो लोग लिख करके देते हैं कि हमारी सड़क को पीएमजीएसवाई में डालो। क्यों डालो? इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि पैसा दिल्ली से आएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि पैसा एक साथ आएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि पैसा ज्यादा आएगा, और उनको मालूम है कि सड़क बनेगी भी, और उसके बाद कच्ची सड़क बनने के बाद वो पक्की होगी। वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी होगा। इसलिए इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यह देश के प्रधानमंत्री के नाते, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे, चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, हिमाचल के साथ उनके भावनात्मक रिश्ता, एक रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो दिल से जुड़ करके जो है उनकी आवाज में। अटल जब थे प्रधानमंत्री रह करके भी हिमाचल की मनाली में आकर के कविताएं लिखते थे, कविताएं सुनाते थे, आराम करते थे, गांव के लोगों को मिलते थे। प्रधानमंत्री 7 दिन के लिए दिल्ली से उठ करके मनाली में प्रीनी गांव में पहुंचते थे, और पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय मनाली से चलता था। इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों के लिए। और दूसरी तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र भाई मोदी जी जब हिमाचल आते तो हिमाचल में आकर के कहते, अरे हिमाचल तो मेरा अपना घर है, ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। और यहाँ धर्मशाला में आकर के हमारी जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट थी, उसमें उन्होंने कहा देश भर के, क्या दुनिया भर के जो हमारे इन्वेस्टर्स वहां पर आए थे, उन सबके बीच में बात कही उन्होंने, क्या आपका हिमाचल में, ये हिमाचल मेरा अपना प्रदेश है, मेरे अपने प्रदेश में आपका मैं स्वागत करता हूं, और यहां आकर के आप इन्वेस्ट करिए, काम करिए, आपका भी भला होगा, आप भी आगे बढ़ेंगे और हिमाचल भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। ये भाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की उस कार्यक्रम में धर्मशाला में। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज हमारी सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद। और हमारे प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं 7 बार आए, और अभी फिर से आने वाले 3 बार फिर से अभी सितंबर और अक्टूबर के महीने में आने वाले हिमाचल प्रदेश में चंबा जाने वाले हैं, और उसके साथ साथ में बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन रख दिया है, और एक कार्यक्रम और हमारा जो तय होना है उसके लिए। ऐसा तभी संभव हो पाता है जब किसी को कोई लगाव होता है किसी चीज के साथ। अभी शिमला आना हो प्रधानमंत्री जी का, तो शिमला के रिज के मैदान में जाने से पहले जैसे माल रोड पहुंचे तो गाड़ी छोड़ करके एक कोने से दूसरे कोने तक माल रोड पे पैदल निकले। अरे इस माल रोड पर हम बच्चों तक घूमते थे, मिलते थे, साथियों
साथियों से यहाँ पर राजनीतिक चर्चा करते थे, आओ आज पैदल चल करके रिज के मैदान तक जाएंगे, ऐसे प्रधानमंत्री आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश को तो कोई नहीं मिले, देश को भी नहीं। किस तरह का भाव उनका रहा। और उसे कुछ दिन बाद धर्मशाला में आना हो, चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस में 2 दिन रुके, रात को भी रुके। कांग्रेस के लेकर बहुत परेशान, जो सवाल हमने कहा कि आ गए तो सुना रात को भी रुक रहे हैं। मैंने कहा हाँ तो जनरल रुकते नहीं, पीएम साहब काफी जा रहे थे। मैंने कहा कि रात को रुकेंगे, अच्छा रुक रहे हैं। तो सोचा कि बड़ी किसी होटल में रुकेंगे, तो कहाँ रुक रहे? मैंने कहा सर्किट हाउस में रुके, जहाँ हम सब रुकते हैं वहां रुक रहे। तो वही सर्किट हाउस में रुक रहे। इतना परेशान हो गए वो कि प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री तो हिमाचल आ रहे हैं, हिमाचल में 2 दिन धर्मशाला में रुक रहे हैं और सर्किट हाउस में रुक रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री भी एक बार हिमाचल आए थे, उनकी सरकार जो लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। मेरा प्रधानमंत्री के प्रति सद्भावना है, मेरे उनके प्रति सम्मान है, लेकिन ये सच्चाई है कि उनके प्रधानमंत्री आए थे, रिज के मैदान पर ठंडी ठंडी हवा चली और हवा में ही सो गए। और हमारे प्रधानमंत्री शिमला आते हैं तो माल रोड के एक कोने से दूसरे कोने पे पैदल जाकर के लोगों को मिलते हैं। ये अंतर है। भाइयों बहनों, यहाँ मैं आपके बीच में एक भूल कहना चाह रहा हूं। हम हिमाचल प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा करना जा रहे हैं और उस कार्यकाल में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। तो कठिन था, परेशानी का, कई तरह की मुश्किलें बाकी तो होती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल हमारे सामने कोविड का वो दौर था, जब आदमी का जीवन इतने संकट में पड़ गया था।